राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है मायके में पड़ी रहने वाली नंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुमित्रा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू प्रिया और उनकी बेटी संगीता में नोक झोंक हो रही थी। सुमित्रा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहू क्या बात है, तू हमेशा संगीता से लड़ती रहती है। हाँ माँ जी, आप भी मुझे ही सुना लो। दीदी की गलती तो आपको कभी दिखेगी ही नहीं। तभी दूसरे कमरे से संगीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास आकर सोफे पर बैठ गई। माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने भी नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। लेकिन बात क्या हुई कोई बताएगा मुझे? माँ जी, आप दीदी से पूछो। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ मम्मी, भाभी आपके, भैया के और चिंटू के कपड़े तो धोकर डाल देती है, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती है खुद धो लो। बात को गलत दिशा में मत लेकर जाओ दीदी। मैंने इसीलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ सबके। फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं तो उनमें बदबू हो जाती है। तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी बहू? दो कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? वाह माँ जी, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती है, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती? हाँ, अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका मुझे, मेरी जब मर्जी होती थी नहाती थी मैं। गलत आदतों को बदल लेना चाहिए दीदी। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो और फिर नहाने जाती हो। कल ससुराल में क्या करोगी आप? बहू तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ। सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। प्रिया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर संगीता अपना सामान पैक करने लगती है। सुमित्रा उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति विनोद को फोन करती है। सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहोगी। मुझे माफ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूंगी। शाम को विनोद संगीता को लेने आया। भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊंगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। दीदी, मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना। ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपका भला चाहती हूँ दीदी, आपको समझ में नहीं आ रहा अभी। संगीता अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ। ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी माँ। बेटी तो चिंता मत कर, आने दे चंदन को, इसे ठीक करवाती हूँ अभी। संगीता अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहां कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो आराम संगीता को मायके में मिल रहा था वह वहां नहीं था।
सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था। फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम को खाना बनाना। ऐसे ही उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फोन किया। कैसे हो भाई? बहन, मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ। तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी मैं वहां रहूं। यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहां नहीं आऊंगी। क्या कहा? वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन, ये घर तेरा भी है। मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ प्रिया तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को चंदन संगीता को लेने पहुंचा। आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। मैं उसे लेने आया हूँ। लेकिन हमने क्या किया साले साहब, वो सब मुझे नहीं पता। संगीता, चल अपने घर चल। संगीता बाहर आती है। उसने सामान पहले से ही पैक कर लिया था। विनोद संगीता से पूछता रहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने प्रिया को बुलाया। प्रिया, संगीता अब यहीं रहेगी। इसके ससुराल वाले इसे बहुत परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह प्रिया अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है प्रिया, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। सोच लेना, जिस घर में सही गलत में फर्क न समझा जाए वहां रहने का क्या फायदा। भैया, आप मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत कीजिए और भाभी को घर से मत निकालिए। मैं इनके साथ रह लूंगी। तभी पीछे से विनोद की आवाज आती है। हाँ हाँ भाई, भाभी को रोक लो वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे आप यहाँ कैसे जीजा जी? भाई, तुम्हारी बहन यहाँ इसीलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे कोई काम ना करना पड़े। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा। संगीता, क्या ये सच है? भैया, मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है। इसीलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मजे से रहना चाहती थी। बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। बहन, यह अच्छी बात नहीं है। विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी और भैया, मुझे माफ कर दो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने घर चलो और वहां पे काम धंधा कुछ कर लेना थोड़ा सा। संगीता अपनी ससुराल वापस चली जाती है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी और आप कौन से शहर से कहानी सुन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।